एक्सरसाइज 3.6 दूसरे का सेकंड क्वेश्चन। प्रश्न आपके सामने है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, और जबकि 3 महिलाएं उसी काम को 3 महिलाएं और 6 पुरुष लगा दो तो वो इसको 3 दिन में पूरा कर देंगे। ज्ञात कीजिए इसी कार्य को एक अकेली महिला कितने दिन में करेगी और एक अकेला पुरुष इस कार्य को कितने समय में करेगा। ठीक है, तो प्रश्न आपके सामने है, हमें बताना है कि एक महिला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी और एक पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हम मान लेंगे कि माना एक महिला इस कार्य को x दिन में पूरा करेगी और एक पुरुष इस कार्य को y दिन में पूरा करेगा। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, हमने लिखा कि एक अकेली महिला इस कसीदे के कार्य में अगर हम केवल एक महिला लगा दें तो मान लेते हैं कि वो जो एक महिला है इस कार्य को x दिन में पूरा कर देगी, या केवल एक पुरुष लगाए इस कार्य को पूरा करने में अगर एक पुरुष लगाए तो हम मान लेते हैं कि माना एक पुरुष इस कार्य को y दिन में पूरा करता है। तो हमें यहाँ यही बताना है कि एक महिला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो फिलहाल हम मान रहे हैं x दिन में। इसको आप यहाँ से देखिए, इधर उल्टा देखें तो आप इस लाइन को अपन उल्टा ये पढ़ सकते हैं कि x दिन में एक जो महिला है इस कार्य को कर सकती है, महिला इस कार्य को x दिन में पूरा कर सकती है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों हमने माना था कि एक महिला इस एक काम को x दिन में पूरा कर सकती है, तो इस लाइन को हमने यहाँ पे ऐसे लिखा कि क्योंकि x दिन में एक महिला करती है एक काम। ठीक है, एक जो महिला है वो x दिन में पूरा कर देती है एक काम, तो इसीलिए एक दिन में, ये तो x दिन का काम है, तो एक दिन में एक महिला कितना काम करेगी वो हम निकालेंगे। तो एक दिन में एक महिला कितना काम करेगी, तो यहाँ पहले x था, अब हम इसकी जगह 1 लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा एक महिला काम करेगी बराबर 1 बटा, ये जो x यहाँ से हटेगा वो यहाँ पे बटा में आएगा, 1 के बटा में x काम। तो ये हम निकाल रहे हैं एक दिन में एक महिला कितना काम करेगी, तो वो आ रहा है 1 बटा x। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ लिखा रहा है कि 2 महिलाएं 5 पुरुष इस काम को साथ साथ करते हैं 4 दिन तक। तो जब 2 महिलाएं और 5 पुरुष साथ साथ में काम करेंगे तब वो जाके 4 दिन में इस कार्य को पूरा कर देते हैं। तो यहाँ हमने लिखा कि एक दिन में एक महिला जो काम करेगी वो है 1 बटा x, और यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 महिलाएं काम कर रही है, तो इसको हम लिखेंगे, इसलिए एक दिन में 2 महिलाएं काम करेगी, यह आ जाएगा। तो ये जो आया था ये तो एक महिला का काम है, अब अपन को 2 महिला का काम चाहिए तो इसको 2 से गुणा कर दो। ये एक महिला का काम था, 2 महिला का निकालने के लिए 2 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 2 बटा x काम। तो हमने 2 महिला का काम निकाल लिया। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 महिलाएं लगातार कितने दिन तक काम करेगी, 4 दिन तक। ठीक है, तो इसीलिए ये तो एक दिन का काम है 2 महिलाओं का, तो इसीलिए 4 दिन में 2 महिलाएं काम करेगी बराबर, तो यह आया था 2 बटा x। ठीक है, 2 बटा x एक दिन का काम था, अब हमें 4 दिन का काम निकालना है, तो इसको गुणा करेंगे 4 से, तो यह आ जाएगा 8 बटा x काम। ठीक है, तो हमने यहाँ ये पता लगाया कि 4 दिन तक अगर 2 महिलाएं काम करेगी तो वो कितना काम करेगी। इसी तरह से अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 5 पुरुष भी इन 2 महिलाओं के साथ काम करेंगे, वो भी कितने दिन तक काम करेंगे, 4 दिन तक। तो अब हम ये पता लगाएंगे कि 5 पुरुष अगर 4 दिन तक काम करेंगे तो वो कितना काम करेंगे। ठीक है, इसी तरह से पुरुष के लिए भी हम करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा रहा है कि 2 महिलाएं 4 दिन तक काम करती है, तो हमने यहाँ पे 2 महिलाओं का 4 दिन का काम निकाल लिया। इसी तरह से अब यहाँ पे आप देखिए कि 5 पुरुष भी इन 2 महिलाओं के साथ 4 दिन तक काम करते हैं। तो हमने माना था कि एक पुरुष इस कार्य को y दिन में कर सकता है।
ठीक है। तो y दिन में एक पुरुष कर सकता है ये एक काम। तो यहाँ लिखा हमने कि y दिन में एक पुरुष करता है एक काम, ठीक है। तो इसलिए एक दिन में एक पुरुष करेगा, ये y की जगह हमने एक लिख दिया, तो ये जो y है ये बटा में आ जाएगा, 1/y काम। तो ये है एक दिन में एक पुरुष का काम। अब यहाँ आगे एक दिन में, ये तो था एक पुरुष का काम, तो यहाँ 5 पुरुष कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन में 5 पुरुष कार्य करेंगे। तो 1 जो y आया है ये तो एक पुरुष का काम है, 5 का काम निकालने के लिए इसको 5 से गुणा करेंगे, तो 5/y काम। तो ये आया एक दिन में 5 पुरुष का कितना काम करेंगे, और यहाँ 5 पुरुष जो है 4 दिन तक काम करते हैं, तो ये आ जाएगा, ये था एक दिन का, तो इसलिए 4 दिन में 5 पुरुष कार्य करेंगे। तो अपन ने यहाँ एक ही जगह 4 लिख दिया। अब हमें पहले 1 का था, अब 4 का निकालना है, तो गुणा करेंगे। ये जो आया था 5/y को गुणा करेंगे 4 से, तो ये आएगा 20/y। तो हमने यहाँ ये निकालने का प्रयास किया है कि 2 महिलाएं 4 दिन तक कितना काम करेगी और 5 पुरुष 4 दिन तक कितना काम करेंगे। तो 2 महिलाएं 4 दिन तक जो काम करेगी वो तो है 8/x, और 5 पुरुष 4 दिन तक जो काम करेंगे वो है 20/y। तो 2 महिलाएं और 5 पुरुष, ठीक है, जब ये दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं तब जाके एक काम कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। तो आप यहां तक पहले नोट करो, ठीक है। अब ये जो लाइन थी कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष जब 4 दिन तक काम करेंगे तो इस कार्य को वो पूरा कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 महिलाओं के 4 दिन में वो कितना काम करेगी, तो हमने यहाँ निकाला था कि 2 महिलाओं के 4 दिन का काम है 8/x। इसी तरह से 5 पुरुषों के 4 दिन का काम भी हमने यहाँ निकाला था, ये है 20/y, ठीक है। तो 20/y, तो 4 दिन तक 2 महिलाओं ने काम करा और उसी समय 5 पुरुषों ने भी उन्हीं के साथ काम किया है, तब जाके कार्य जो पूरा होता है, इनका काम और इनका काम मिला के एक काम पूरा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये पहली समीकरण इसमें बनेगी, और आप देख रहे कि यहाँ पे बटा में x है और बटा में y है, तो इसको हमें पहले रेखिक समीकरण में बदलना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो इसको हमने लिखा 8 को लिखा 8 गुणा 1 और ये x क्योंकि बटा में है, ये बटा में आ गया, प्लस 20 को हमने लिखा 20 गुणा 1 बटा में y बराबर 1, और क्योंकि इसको हमें रेखिक समीकरण में बदलना है, x बटा में है, तो हम 1/x की जगह रखेंगे a और 1/y की जगह रखेंगे b। तो अगर हम 1/x की जगह a रखते हैं तो ये हो जाएगा 8a प्लस ये हो जाएगा 20 प्लस 20 इसकी जगह b बराबर 1। तो ये है समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह से हमें एक समीकरण और बनानी पड़ेगी। उसके लिए सवाल में देखिए, अब आगे लिखा रहा है कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष 3 दिन तक काम करेंगे तो ये कार्य पूरा हो सकता है। तो जो दूसरी स्थिति है उसमें 3 महिलाएं काम करेगी। अब हम इक्वेशन को डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है बच्चों। एक बार फिर ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 3 महिलाएं और 6 पुरुष काम कर रहे हैं। 3 महिलाएं और 6 पुरुष साथ साथ में काम कर रहे हैं, और कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 3 दिन तक, तब जाके कार्य पूरा हो रहा है। तो हम यहाँ पे पहले 3 महिलाओं के 3 दिन का काम निकालेंगे, और हमने पहले लिखा है कि एक महिला का 1 दिन का काम है 1/x, एक महिला का 1 दिन का काम है 1/x, हमने पहले लिखा है। तो 3 महिलाओं का 1 दिन का काम आ गया, और यहाँ जो है वो 3 दिन तक काम करती है। तो ये एक महिला का 1 दिन का काम है, ये 3 गुणा कर दो तो 3 महिला का 1 दिन का काम आ गया, और 3 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 3 महिलाओं के 3 दिन का काम, प्लस पुरुष 6 पुरुष काम करते हैं, और एक पुरुष के 1 दिन का काम है 1/y, तो 6 पुरुष का 1 दिन का काम, और 6 पुरुष भी यहाँ पर 3 दिन तक काम करते हैं, तो ये आएगा बराबर। तो इस प्रकार 3 महिलाएं 3 दिन तक काम करें और 6 पुरुष 3 दिन तक काम करें, तब जाके वो एक काम कंप्लीट होता है। तो दूसरा समीकरण हम इससे बनाएंगे 3 3 9 9/x प्लस 3 6 18/y बराबर 1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 1/x प्लस 18 गुणा 1/y बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही
यहाँ हमने माना है कि 1/x बराबर a है, तो 1/x की जगह रखेंगे a, तो ये हो जाएगा 9a, और 1/y की जगह रखेंगे b बराबर 1। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इस समीकरण को और इसको सरल करके a और b का मान निकालना है। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हम विलोपन विधि काम में लेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर a का गुणांक 9 है और यहाँ पर a का गुणांक 8 है। इन गुणांकों को हमें बराबर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 8 है, तो हम ऐसा करेंगे कि इस 9 को तो गुणा करेंगे 8 से, तो ये हो जाएगा 72, और 8 को गुणा करेंगे 9 से, तो यहाँ भी हो जाएगा 72। तो समीकरण फर्स्ट को तो 9 से गुणा करेंगे, समीकरण सेकंड को 8 से गुणा करेंगे, ताकि a का गुणांक दोनों जगह बराबर हो जाए। तो समीकरण फर्स्ट को हमने गुणा किया 9 से, इसको 9 से गुणा करा, यहाँ पे लिखा। इसी तरह से समीकरण सेकंड को 8 से गुणा करा, यहाँ लिखा। समीकरण आ गई ये थर्ड, और इसको हमने नाम दिया फोर्थ। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 72a है और यहाँ पर भी 72a है। अब यहाँ और यहाँ a का गुणांक समान है, तो अगर हम यहाँ पर समीकरण थर्ड में से समीकरण फोर्थ घटा दें तो यहाँ पर a का विलोपन हो जाएगा। आप यहाँ तक नोट करें, समीकरण थर्ड में से 4 घटाएंगे, तो हमने थर्ड ऊपर लिखा 4 नीचे लिखा। घटाते वक्त चिन्ह बदल जाते हैं, 72 से 72 ये तो कट जाएगा। 180 में से 144 घटाएंगे तो बचेगा 36b, और यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1। ठीक है, तो 36b बराबर 1 आया, तो b का मान आ गया 1/36। अब हमें a का भी मान चाहिए, तो b का मान जो है किसी भी समीकरण में हम रख दें, तो समीकरण यहाँ पे रख देते हैं। समीकरण सेकंड में b के स्थान पे रखेंगे 1/36। ठीक है बच्चों, तो ये जो समीकरण सेकंड रह गई है, इसमें हम रख रहे हैं b के स्थान पर, b के स्थान पर 1/36। तो यहाँ ध्यान दीजिए 9a, तो पहले लिखेंगे 9a, फिर प्लस 18 गुणा b, और b का मान है 1/36 बराबर 1। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो यहाँ 18 से ये कटेगा एक बार, ये कटेगा 2 बार, तो ये आएगा 9a प्लस 1 ऊपर है 2 नीचे, 1/2 बराबर 1। ठीक है, तो 1/2 को उधर पहुँचा दे, तो 9a बराबर 1/2 इधर आके -1/2, तो 9a बराबर, ठीक है, ये 1 है ना, और ये है आधा। एक में से आधा घटाना है। ठीक है, तो बचेगा 1/2, तो 9a बराबर 1/2, तो a बराबर आएगा 1/2, 9a बराबर 1/2। तो a का मान निकालने के लिए जो 9 है, जो यहाँ गुणा में इधर आके नीचे आएगा, ये 9 2 के पास जाएगा, गुणा होगा, तो ये आएगा 2 गुणा 9, तो a का जो मान आएगा वो है 1/18। तो इस तरह से a का मान 1/18 और b का मान 1/36। लेकिन हमें तो x और y का मान चाहिए, तो हमने ये माना था कि 1/x बराबर a है, तो 1/x बराबर a है। a का मान है 1/18। ठीक है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बराबर x, या यहाँ से हमें प्राप्त होगा x बराबर 18। इसी तरह से 1/y बराबर b था, और b का मान है 1/36। यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर 36। तो x बराबर तो है 18 और y बराबर है 36। x का मतलब कि अकेली एक महिला उस कार्य को 18 दिन में कर सकती है, और अकेला जो पुरुष है उस कार्य को y दिन में पूरा कर सकता है। तो हमने आंसर लिखा बच्चों कि एक महिला उस कार्य को पूरा करेगी जो कि अपन ने माना था कि x दिन में पूरा करेगी, और x का जो मान है वो आ रहा था 18। तो आंसर है कि एक महिला, अगर अकेले एक महिला काम करेगी तो उस कार्य को वो 18 दिन में पूरा कर सकती है, तथा एक पुरुष उस कार्य को पूरा करेगा y जो हमने माना था, यानी 36 दिन है। ठीक है बच्चों, और यहाँ आप देख रहे हैं कि महिला कम समय में कार्य पूरा कर रही है, पुरुषों को टाइम ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि काम भी तो देखे, काम क्या था, कसीदे का काम था, तो इसलिए यहाँ पर आंसर है महिला उस कार्य को पूरा करेगी 18 दिन में और पुरुष पूरा करेंगे उसको 36 दिन में। तो
तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न था बच्चों। ठीक है, एक इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।